नबीला लतीफ़ साहबा जर्मनी से ये सवाल करती हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है जी। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम बहिश्त के बागों में जाओ तो वहाँ फल खाओ। अच्छा। पूछा गया या रसूलल्लाह जन्नत के बाग क्या हैं? फरमाया मस्जिदें। अच्छा। पूछा गया रसूलल्लाह उनका फल क्या है? फरमाया ज़िक्र इलाही। ठीक है। तो हुजूर आपकी खिदमत में गुजारिश ये है कि अगर जन्नत के बागात से मुराद मसाजिद और फल से मुराद ज़िक्र इलाही है तो कुरान शरीफ में ये क्यों कहा गया है कि नेक अमाल करने वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा जहाँ उनको नरम रेशम की पोशाकें अता होंगी और जन्नत में नहरें बहती होंगी, जैतून खजूर वगैरह जैसी नेमतों का बार बार जिक्र आता है, तो फिर इससे क्या मुराद है? बेचारी को बहुत मालूम है, अफसोस हुआ है। ये जिक्र इलाही कहते हैं जैसी तैसे बन पड़ी, यहाँ तो कर लिया, आगे जाके जिक्र इलाही सामने आया ना तो फिर तो अंदाज सवाल का ये है फिर तो मारे गए। जन्नत में सब खत्म है, जिक्र इलाही वहाँ भी करवाया जाएगा। वैसी बात की जैसे मूसा नठे मौत तो तगे मौत खड़ी। भाई जिक्र इलाही से भागने वाले को जन्नत ही नहीं मिलनी। मन याशुन जिक्र रहमान है नुक़य्यिद लहू क़रीना, जो भी इस दुनिया में जिक्र इलाही से भागेगा उससे तबीयत मुतनफ़िर होगी या बचेगा तो उसके लिए तो हम शैतान मुकर्रर कर देंगे जो उसका साथी हो जाएगा। तो ये तो झगड़ा ही गलत खत्म हो गया, ये तो जहन्नम की बातें होनी चाहिए। अगर जिक्र इलाही में लुत्फ आता है और मज़ा आता है तो वही जिक्र इलाही आपके लिए जन्नत के बाग बन जाएगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बहुत एहसान फरमाया ये वजाहत फरमा के कि जिस किस्म की ज़ाहिरी जन्नत की तुम तमन्नाएं लिए बैठे हो वो सिर्फ एक किस्म के रूहानी मज़ामीन का बयान है। और जहाँ तक लुत्फ का ताल्लुक है ये कतई बात है कि खा वो मस्जिदें हों जन्नत की या जिक्र इलाही हों उन मस्जिदों के, उनका लुत्फ जन्नत के बागात से जिसको तुम यहाँ दुनिया के बागात समझते हो उनसे बहुत ज़्यादा बढ़कर होगा और बहुत ज़्यादा एहसास होगा लुत्फ का। और लुत्फ की जो बात है उसका मादे से इतना ताल्लुक नहीं है जितना एहसास से है। आपका शऊर लुत्फ का फैसला करता है। एक ही चीज़ आप खाती हैं और तबीयत मतला जाती है, वही चीज़ दूसरा मज़े से खा रहा होता है। इसलिए ये जो आखिरी शक्ल में एहसास है ये महज पल्सेस का नाम है, यानी लहरों का नाम है जो दिमाग में बरकी लहरें चलती हैं। तो रूहों की लहरें उनके साथ ट्यून कर जाएंगी जिक्र इलाही के साथ और वहाँ जिक्र इलाही का वो लुत्फ आएगा कि यहाँ आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। बस मज़े लेने हैं कि बागों में फिरना खाली, उन बागों में फिरने के बाद कुछ देर के बाद आप बोर हो जाएंगी क्योंकि वहाँ दूध होगा शहद होगा। कहाँ तक शहद पिएंगी, कहाँ तक दूध पिएंगी। लेकिन जो जिक्र इलाही के लुत्फ है वो हर नाम के साथ बेशुमार और सिफात वाबस्ता हैं, लामुतना ही तनव्वु है उसमें। और वो जन्नतें हैं दरअसल जिनकी तरफ आपको बुलाया जाता है। लेकिन ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी तबीयत भागे। वो तो नाकाबिल बयान कशिश रखने वाली चीज़ें हैं जिनका तस्वुर आप यहाँ नहीं बांध सकते। अब कहते हैं कोई वक्त खत्म हो रहा है। अच्छा है कोई एक सवाल आप दिया छोड़ दें, बाकी फिर कल करें। अच्छा बाकी फिर सही। ये सवाल का सिलसिला बड़ा अच्छा है, लोग मुख्तलिफ सवाल भेज रहे हैं और आलमी मजलिस से सवाल जवाब लगी हुई है और बड़ी जमात मौजें कर रही है इस वक्त। अफ्रीका से भी इसी मजमून के ख़त में, हर जगह से, जापान में भी लोग बैठे हुए इस वक्त। हाँ मैं ये बता दूं कि एक गौर हो रहा है इस बात पर कि वक्त को बदल कर अगर 6 से 7 तक कर दिया जाए तो क्या हर्ज है, इस पर राय दें। क्योंकि कहते हैं कि वहाँ 7 से 8 बजे शुरू होती है हमारी मजलिस, 8 बजे शुरू होती है ना आजकल, 3 और 5 8। कहते हैं 8 से 9 तक ड्रामे का वक्त है। एमडी कहते हैं हमें तो शौक नहीं है ड्रामों का रहा, बिल्कुल दिलचस्पी उठ गई है, लेकिन गैर एमडी दोस्त जिनको बुलाना चाहते हैं उनकी राम में बाद ड्रामा हायल हो जाता है। तो मैंने मुतबादिल गौर किया है, मशवरा भी किया जसवाल भाइयों से, तो इनका ख्याल है कि अगर 6 से 7 तक आइंदा कर दिया जाए तो वो कोई हर्ज नहीं, हमारे लिहाज से मुनासिब है। इस पर भी गौर करके मशवरा दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह की हिफाजत।